प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे सेवा अपराधों के बारे में बता रहे हैं जो हम भगवान के सामने ही करते हैं। जैसे गाड़ी पर चढ़कर भगवान के मंदिर जाना, ये एक बहुत बड़ा पूजा अपराध है। कुछ लोगों को गाड़ी का बड़ा शौक होता है। 500 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है, लेकिन वो चलकर नहीं जा सकते, गाड़ी पर चढ़कर ही जाएंगे, जो एक सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। इसी तरह कुछ लोग खड़ाऊं पहनकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं या जूते पहनकर ही मंदिर के अंदर चले जाते हैं। ये भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। हमें गाड़ी पर चढ़कर भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जूते पहनकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा और सबसे बड़ा जो सेवा अपराध हम करते हैं वो ये है कि हम भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं करते। और अगर प्रणाम भी करते हैं तो एक हाथ से प्रणाम कर लेते हैं। भगवान के मंदिर के सामने से यदि आप गुजर रहे हैं तो भगवान को प्रणाम अवश्य करें, और भगवान को हमेशा हाथ जोड़कर ही प्रणाम किया जाता है। तो इसलिए एक हाथ उठा करके प्रणाम हम कभी न करें। एक अन्य सेवा अपराध जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि भगवान की श्री विग्रह के सामने ही अपने दोनों पैर फैला करके बैठ जाते हैं। ये ज़बरदस्त सेवा अपराध है। भगवान को हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, हमारा सिर नतमस्तक होना चाहिए भगवान के समक्ष, न कि भगवान के समक्ष हमारे पैर हो। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के सामने अपने दोनों घुटनों को समेटकर उन्हें हाथों में लपेटकर बैठते हैं। जैसे इस तरह बैठना भगवान का एक सेवा अपराध है जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने किचन में ही भगवान का मंदिर स्थापित कर लेते हैं और किचन के सामने ही उनकी डाइनिंग टेबल पड़ी होती है। भगवान के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठकर हमें भोजन कभी नहीं करना चाहिए। हमें भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह का सामने, भगवान की श्री विग्रह के सामने बैठकर भोजन करना एक सेवा अपराध माना जाता है। और हम गए तो मंदिर में हैं, मंदिर में भगवान की कथा चल रही है और उस कथा में हम अपने घर की बातें कर रहे हैं दूसरों के साथ में। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर के, भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठकर हमें आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि भगवान का मंदिर अपने विश्राम कक्ष में ही रख लेते हैं। अब भगवान का मंदिर तो रख लिया, भगवान को उसमें स्थापित कर दिया, लेकिन भगवान के श्री विग्रह के सामने ही अगर हम बिस्तर पर लेटते हैं, बेड पर लेटते हैं, तो एक बहुत बड़ा अपराध है। भगवान की श्री विग्रह के सामने हमें हमेशा जमीन पर लेटना चाहिए। तो इस अपराध से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि भगवान का मंदिर अपने शयन कक्ष में कभी भी स्थापित न किया जाए। बड़े बड़े घर हैं, लोग क्या करते हैं कि अपने लिए तो सुंदर सुंदर कक्ष बनवा लिए, लेकिन भगवान के मंदिर के लिए उनके यहाँ जगह नहीं होती। जबकि भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर के लिए अपने घर में जगह अवश्य निर्धारित करें। शयन कक्ष में या रसोई घर में भगवान का मंदिर स्थापित नहीं करें।
इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर भगवान का मंदिर स्थापित कर देते हैं। अब होता क्या है कि रात्रि में आपने अपने दरवाजे घर के बंद कर लिए और भगवान बेचारे बाहर पड़े हुए। इस तरह भी नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर आपके घर के अंदर ही उचित स्थान पर होना चाहिए, जिससे भगवान का कोई सेवा अपराध ना हो सके। तो भगवान के सामने पैर पसार के बैठना, भगवान के सामने उपड़ू बैठना, भगवान के सामने सोना, भगवान के सामने बैठकर बातचीत करना, ये सब सेवा अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब अगला अपराध जो हम करते हैं वो है कि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करना। आपके घर में कोई वस्तु आती है, खाद्य पदार्थ कोई आता है, सपोज करो आम आया, सेब आया, या भोजन बना, शाम का भोजन बना है, आपने भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवान को भोग नहीं लगाया और आपने बिना भोग लगाए ही भोजन कर लिया, तो ये भगवान के सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। इसलिए भगवान को भोग लगाए बिना भोजन न करें। आपके घर में कोई भी ऋतु फल आया है, कोई भी मिष्ठान्न आया है, सबसे पहले वो पूरी तरह भगवान को समर्पित करें, भगवान को अर्पित करें और उसके बाद ही उसको ग्रहण करें। भगवान को निवेदित किए बिना कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने जितने भी सेवा अपराध बताए हैं वो सब सेवा अपराध हम जाने अनजाने में करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर मेरा आप इस तरह के सेवा अपराध नहीं करेंगे। धन्यवाद।